दोस्तों, बाइबल के अंदर अनेक भविष्यवाणियां दी गई हैं। उनमें से कुछ हैं जो पूरी हो चुकी हैं और कुछ हैं जो अभी पूरी होना बाकी हैं। लेकिन ये भविष्यवाणियां हमें एक चेतावनी प्रदान करती है कि जो अब तक नहीं हुआ है वो भविष्य में निश्चित होगा, और जो हो चुका है वो हमें शिक्षा देता है कि हमें अपने जीवन और आचरण को किस रीति से बदलने की आवश्यकता है। दोस्तों, इन दोनों बातों के बीच में परमेश्वर का वचन हमारी अगुवाई करता है। इस अध्ययन के द्वारा ये वचन हमें सहायता करता है कि हम कैसे भविष्यवाणियों पर भरोसा और विश्वास करें, कि हम आने वाले समय में अपने विश्वास को संसार में एक जीवित परमेश्वर पर बनाए रखें। दोस्तों, इन बातों को सीखने और समझने के लिए आइए हमारे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। मैं आपकी सलामती की दुआ करता हूं और आशा करता हूं कि आप परमेश्वर के वचन और उसके अनुग्रह में सुरक्षित हैं। दोस्तों, यह सत्य वचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम है और मैं आज के प्रसारण में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, हम दानियल नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और आज हम उसके 11वें अध्याय से अपना अध्ययन आरंभ करेंगे। हम दानियल के दर्शन में ही हैं जो उसने कबार नदी के तट पर देखा था, और उसकी व्याख्या अभी भी चल रही है। दोस्तों, दानियल को बताया गया कि जो दर्शन उसने देखा है उसके निकट भविष्य और दूरस्थ भविष्य में ये घटनाएं घटने जा रही हैं। 70 वर्ष का जो समय है उसे विभाजित किया गया है, और उस समय काल में ही इन घटनाओं का घटना परमेश्वर ने तय किया है। आप देखेंगे कि दानियल के समय में ही उन भविष्यवाणियों में से कुछ बातें घटती हैं। वे तो अभी बंधुआई में ही हैं और उन्हें 70 सालों के बाद वापस अपने देश लौटने की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने कर चुका है। जिन परिस्थितियों में वे दासत्व में थे, दोस्तों, उस परिस्थिति में उनका अपने घर लौटना नामुमकिन था। पर परमेश्वर के लिए कुछ भी कार्य असंभव नहीं है। परमेश्वर ने उनके लिए उस असंभव कार्य को भी मुमकिन कर दिखाया। परमेश्वर ही है जो लोगों को ऊपर चढ़ाता, और वही है जो उन्हें नीचे उतारने का काम भी करता है। यह संसार परमेश्वर का है और उसके ही निर्देश और इच्छा के अनुसार संसार चलता है। मनुष्य इस संसार में कोई भी परिवर्तन नहीं ला सकता। हम चाहे कितना भी प्रयास कर लें, परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है। दोस्तों, इस दर्शन की व्याख्या हमें प्रकट करती है कि हमें परमेश्वर की इच्छा के ही सामने अपने सिर को झुकाना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर कोई और नहीं है और ना उसकी इच्छा के ऊपर कोई है। तो आइए हम अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं और वचन को गहराई से समझते हैं। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन को दानियल की पुस्तक उसके 11 अध्याय से आरंभ करेंगे। इसमें हम देखेंगे दानियल का दर्शन अभी भी चल रहा है। यह भविष्यवाणी मादी, फारसी और यूनान के राज्यों के मध्य मार्ग तैयार करती है। यह भविष्यवाणी इस्राएल के लिए है, क्योंकि वे इन विश्व शक्तियों के मध्य पिसेंगी, जो उनके लिए घोर कष्ट का समय होगा। आइए हम पढ़ते हैं दानियल की पुस्तक 11 अध्याय उसके 1 पद। लिखा है, दारा नामक मादी राजा के राज्य के पहले वर्ष में उसको हियाब दिलाने और बल देने के लिए मैं ही खड़ा हो गया। यहाँ स्वर्गदूत बात कर रहा है और विषय अध्याय 10 का ही चल रहा है। यह स्वर्गदूत जिब्राइल हो सकता है, परंतु हमें नाम नहीं बताया गया है। स्मरण रखें कि यह घटना राजा दारा के राज्यकाल की है, जब दानियल को शेरों की मान में डाला गया था। दारा ने तो दानियल को बचाने का प्रयास किया, परंतु अपनी ही आज्ञा के सामने वह विवश था। परंतु उसने दानियल से कहा था,
दानियल 6 अध्याय उसके 16 पद में, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाएगा। हम यहाँ पर देखते हैं, लिखा है, उसको हियाब दिलाने और बल देने के लिए मैं ही खड़ा हो गया। स्वर्गदूत ने दारा को हियाब बंधाया और बल दिया। उसने दानियल को भी हियाब बंधाया और बल दिलाया। हम दानियल के पुस्तक 6 अध्याय उसके 22 पद में देखते हैं कि दानियल ने दारा से कहा था, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने कुछ भी हानि ना की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। अतः ऐतिहासिक परिदृश्य में यह दर्शन यहाँ बैठता है और पुराने तथा नए नियम को जोड़ता है, जिसे हम मध्यकालीन बाइबल युग कहते हैं। दानियल के पुस्तक 11 के 2 पद में लिखा है, अब मैं तुझको सच्ची बात बताता हूं। देख, फारस के राज्य में अब 3 और राजा उठेंगे, और चौथा राजा उन सबों से अधिक धनी होगा, और जब वह धन के कारण सामर्थी होगा, तब सब लोगों को यूनान के राज्य के विरुद्ध उभारेगा। मेरे मित्रों, इस पद से पद 34 तक लिखित इतिहास से पूर्व के अद्भुत उदाहरणों में से एक उदाहरण यह है। इस भाग के ही कारण विनाशकारी आलोचक इस पुस्तक के लिखे जाने का समय बाद में बताते हैं। यहाँ कुछ स्पष्ट भविष्यवाणियां हैं जो ज्यों की त्यों पूरी हुई हैं। ये भविष्यवाणियां ऐसी सही हैं कि आलोचक कहता है कि वे घटना के हो जाने के बाद लिखी गई हैं। यह भविष्यवाणी नहीं, इतिहास है। मेरे विचार में मुक्त विचारक छोटी बुद्धि के लोग हैं, जबकि वे अपने आप को उदारवादी कहते हैं और दावा करते हैं कि वे धर्मशास्त्र के विषय में छोटा विचार नहीं रखते। एक बार एक ऐसे ही मनुष्य ने मुझसे कहा कि वह मेरे टीवी कार्यक्रमों को देखता है। उसके भाव से प्रकट होता था कि वह मुझे सम्मानित करना चाहता था। उसने कहा, मैं देखता हूं कि आप भविष्यवाणियों को विश्वास योग्य मानते हैं। उसने उदाहरण के लिए दानियल की पुस्तक का संदर्भ दिया। मैंने उससे पूछा कि वह किस आधार पर दानियल की पुस्तक की लेखन तिथि को अस्वीकार करके बाद की तिथि मानता है। उसका उत्तर था, हम जानते हैं कि चमत्कार नहीं होते हैं, और यदि दानियल की पुस्तक घटनाओं से पहले लिखी गई थी तो वह एक चमत्कार है। अतः वह घटनाओं के बाद ही लिखी गई है। मेरे मित्रों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह संकीर्ण मानसिकता है, पक्षपात है, त्रुटिपूर्ण है? अतः स्पष्ट है कि यह अध्याय परमेश्वर के वचन के लिखित इतिहास से पूर्व का एक अत्यधिक असाधारण अध्याय है। रूढ़िवादी विचारक दानियल की पुस्तक की पूर्वकालीन तिथि स्वीकार करते हैं। इसका अर्थ है कि आपके सामने एक चमत्कार है। स्वर्गदूत ने जब दानियल को यह जानकारी दी थी, तब वह जानता था कि इस भविष्यवाणी की पूर्ति होने तक दानियल जीवित नहीं रहेगा। अतः स्पष्ट है कि यह भविष्यवाणी परमेश्वर की प्रजा के प्रोत्साहन और सांत्वना के लिए लिखी गई थी, क्योंकि उन्हें यहां वर्णित कष्टदायक समय में रहना होगा। यह सब पीढ़ियों के लिए भी गवाही है कि परमेश्वर आरंभ और अंत के समय को जानता है। स्वर्गदूत ने उसे बताया कि कुस्रो के बाद फारस के 4 मुख्य राजा होंगे। मेरे विचार में आज हम उन्हें पहचान सकते हैं। पहला कैम्बिसेस 529 ईसा पूर्व, दूसरा है स्मरदिस 522 ईसा पूर्व, तीसरा है दारा हिस्तासिपस
521 ईसा पूर्व और चौथा है शेयर्स, जिसने 480 ईसा पूर्व यूनान पर आक्रमण किया था। उसकी हार के बाद मादी फारसियों ने फिर कभी विश्व राज्य का स्वप्न नहीं देखा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह शेयर्स एस्तेर की पुस्तक का ही शेयर्स है। वह बहुत धनवान था, जैसा कि यहाँ भविष्यवाणी में कहा गया है। हम दानियल की पुस्तक 11 उसके 3 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, उसके बाद एक पराक्रमी राजा उठकर अपना राज्य बहुत बढ़ाएगा और अपनी इच्छा के अनुसार ही काम किया करेगा। कहता है पराक्रमी राजा। यह यूनान का सिकंदर महान था, जो 335 ईसा पूर्व में उठा था। उसने फारस को हराकर विश्व प्रभुता अपने हाथ में ली थी। दानियल 11 अध्याय के 4 पद में आगे लिखा है, जब वह बड़ा होगा तब उसका राज्य टूटेगा और चारों दिशाओं में बंटकर अलग अलग हो जाएगा, और न तो उसके राज्य की शक्ति ज्यों की त्यों रहेगी और न उसके वंश को कुछ मिलेगा, क्योंकि उसका राज्य उखड़कर उनकी अपेक्षा और लोगों को प्राप्त होगा। सिकंदर महान एक विश्व शासक था और संसार का सबसे महान युद्ध रणनीति विशेषज्ञ था। परंतु 323 ईसा पूर्व में सिकंदर शराब पीने के कारण मर गया। उसके इस विशाल साम्राज्य का उत्तराधिकार उसकी संतान को नहीं मिला। सिकंदर के 4 सेनापति थे। उसके साम्राज्य को भौगोलिक क्षेत्रों के अनुसार आपस में बांट दिया था। कसांडर ने मकीदुनिया लिया, लिसिमेखस ने एशिया माइनर, आज का तुर्किस्तान, सेल्यूकस निकेटर ने सीरिया और मध्य एशिया का शेष भाग लिया और टॉलेमी ने मिस्र लिया। ये चारों आपस में लड़ते रहते थे और परिणाम यह हुआ कि जब रोम पूर्व की ओर बढ़ा तो वे रोम द्वारा पराजित किए गए। दानियल की पुस्तक 11 के 5 में लिखा है, तब दक्षिण देश का राजा बल पकड़ेगा, परंतु उसका एक हाकिम उससे अधिक बल पकड़कर प्रभुता करेगा, यहाँ तक कि उसकी प्रभुता बड़ी हो जाएगी। ध्यान दीजिए, लिखा है दक्षिण देश का राजा। बाइबल में दिशाएं यरूशलेम को केंद्र मानकर दर्शाई गई हैं। अतः यरूशलेम के दक्षिण में मिस्र है। दक्षिण का यह राजा टॉलेमी होगा। दानियल की पुस्तक 11 उसके 6 पद में आगे लिखा है, कई वर्षों के बीतने पर ये दोनों आपस में मिलेंगे और दक्षिण देश के राजा की बेटी उत्तर देश के राजा के पास शांति की वाचा बांधने को आएगी, परंतु उसका बाहुबल बना न रहेगा और न वह राजा और न उसका नाम रहेगा, परंतु वह स्त्री अपने पहुंचाने वालों और अपने पिता और अपने संभालने वालों समेत अलग कर दी जाएगी। ध्यान दीजिए, फिर से लिखा है दक्षिण देश के राजा, सेल्यूकस का वंश। यह पद लगभग 250 ईसा पूर्व की चर्चा कर रहा है। यद्यपि इतिहासकार छोटी मोटी बातों पर मतभेद रखते हैं, उन्होंने उस राज दरबार की घटनाओं का उल्लेख किया है जिनके द्वारा इस भविष्यवाणी की पूर्ति सर्वथा सही होती है। इन दोनों युद्ध करने वाले परिवारों में समझौता करवाने के लिए मिस्र के टॉलेमी फिलाडेल्फुस ने सीरिया के एंटियोकस थियोस के साथ अपनी पुत्री बर्निस का विवाह कर दिया था। उसने अपनी पहली पत्नी लाओदिस को तलाक दे दिया था। 2 वर्ष बाद टॉलेमी फिलाडेल्फुस की मृत्यु हो जाने के बाद एंटियोकस थियोस ने बर्निस और उसके पुत्र को त्याग कर अपनी पहली पत्नी को फिर से ले लिया। उसने एंटियोकस थियोस को जहर दे दिया और बर्निस तथा उसके पुत्र को मरवा दिया और अपने पुत्र सेल्यूकस कालिनिकस को सिंहासन पर बैठाया। यह दानियल को दी गई भविष्यवाणी में स्पष्ट किया गया है।
दानियल की पुस्तक 11 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, फिर उसकी जड़ों में से एक डाल उत्पन्न होकर उसके स्थान में बढ़ेगी। वह सेना समेत उत्तर के राजा के गढ़ में प्रवेश करेगा और उनसे युद्ध करके प्रबल होगा। यह बर्निस का भाई टॉलेमी यूअर्गेतेस था। वह अपनी सेना के साथ आया और सीरिया को जीत लिया और उस युग के अंताकिया के बंदरगाह के किले को अपने अधिकार में ले लिया। आगे लिखा है दानियल की पुस्तक 11 उसके 8 और 9 पद में, तब वह उसके देवताओं की ढली हुई मूर्तों और सोने चांदी के बहुमूल्य पात्रों को छीनकर मिस्र में ले जाएगा। इसके बाद वह कुछ वर्ष तक उत्तर देश के राजा के विरुद्ध हाथ रोके रहेगा। तब वह राजा दक्षिण देश के राजा के देश में आएगा, परंतु फिर अपने देश में लौट जाएगा। इतिहास में व्यक्त है कि टॉलेमी यूअर्गेतेस ने 4000 माप सोना, 40,000 माप चांदी और 2500 मूर्तियां लूटी और मिस्र ले गया। देखिए यह भविष्यवाणी कैसे ज्यों की त्यों पूरी हुई। हम दानियल की पुस्तक 11 उसके 10 से 13 पद में आगे पढ़ते हैं। उसके पुत्र झगड़ा मचाकर बहुत से बड़े बड़े दल इकट्ठे करेंगे और उमड़ने वाली नदी के समान आकर देश के बीच होकर जाएंगे। फिर लौटते हुए उसके गढ़ तक झगड़ा मचाते जाएंगे। तब दक्षिण देश का राजा चिढ़ेगा और निकलकर उत्तर देश के उस राजा से युद्ध करेगा और वह राजा लड़ने के लिए बड़ी भीड़ इकट्ठी करेगा, परंतु वह भीड़ उसके हाथ में कर दी जाएगी। उस भीड़ को जीत करके उसका मन फूल उठेगा और वह लाखों लोगों को गिराएगा, परंतु वह प्रबल ना होगा, क्योंकि उत्तर देश का राजा लौटकर पहले से भी बड़ी भीड़ इकट्ठी करेगा और कई दिनों वरन वर्षों के बीतने पर वह निश्चय बड़ी सेना और संपत्ति लिए हुए आएगा। मेरे मित्रों, मिस्र और सीरिया में लगातार युद्ध होते रहते थे। इस बीच इस्राएल गलत निर्णय लेता रहा और कभी एक के द्वारा तो कभी दूसरे के द्वारा दासत्व में लिया जाता रहा। हम दानियल 11 उसके 14 पद में पढ़ते हैं, उन दिनों में बहुत से लोग दक्षिण देश के राजा के विरुद्ध उठेंगे, वरन तेरे लोगों में से भी उपद्रवी लोग उठ खड़े होंगे, जिससे इस दर्शन की बात पूरी हो जाएगी, परंतु वे ठोकर खाकर गिरेंगे। इस समय इस्राएल के असंख्य निवासी मारे गए और उत्तरी तथा दक्षिणी राज्यों के राजाओं के हाथों कष्ट सहते रहे। आगे हम पढ़ते हैं दानियल 11 उसके 15 और 16 पद में, तब उत्तर देश का राजा आकर घेराबंदी करेगा और दृढ़ नगर ले लेगा और दक्षिण देश के न तो प्रधान खड़े रहेंगे न बड़े वीर, क्योंकि किसी में खड़े रहने का बल न रहेगा। तब जो भी उनके विरुद्ध आएगा वह अपनी इच्छा पूरी करेगा और वह हाथ में सत्यानाश लिए हुए शिरोमणि देश में भी खड़ा होगा और उसका सामना करने वाला कोई ना रहेगा। ध्यान दीजिए, लिखा है शिरोमणि देश में भी खड़ा होगा। अब हमारी समझ में आता है कि यह भविष्यवाणी दानियल को क्यों सुनाई गई थी। यह शिरोमणि देश अर्थात इस्राएल के संबंध में है, वह देश जिसकी प्रतिज्ञा अब्राहम को और उसके वंशजों से की गई थी। ये 2 पद उस इतिहास की भविष्यवाणी है जिसमें एंटियोकस महान ने मिस्र पर बड़ी विजय प्राप्त की थी। इस युद्ध के कारण इस्राएल को बहुत कष्ट उठाने पड़े थे। दानियल की भविष्यवाणी में लगभग 125 वर्ष का समय पूरा हो चुका है।
हम दानियल 11 उसके 17 पद में पढ़ते हैं, तब वह अपने राज्य के पूर्ण बल समेत कई सीधे लोगों को संग लिए हुए आने लगेगा और अपनी इच्छा के अनुसार काम किया करेगा। वह उसको एक स्त्री इसलिए देगा कि उसका राज्य बिगाड़ा जाए, परंतु वह स्थिर न रहेगी, न उस राजा की होगी। यह लगभग 189 या 195 ईसा पूर्व का समय है। एंटियोकस महान ने टोलेमी एपिफेनस के साथ अपनी पुत्री क्लियोपेट्रा का विवाह किया था। दानियल 11 उसके 18 से 20 में आगे लिखा है, तब वह द्वीपों की ओर मुंह करके बहुतों को ले लेगा, परंतु एक सेनापति उसके अहंकार को मिटाएगा, वरन उसके अहंकार के अनुकूल उसे बदला देगा। तब वह अपने देश के गढ़ों की ओर मुंह फेरेगा और वह ठोकर खाकर गिरेगा और कहीं उसका पता ना रहेगा। तब उसके स्थान में कोई ऐसा उठेगा जो शिरोमणि राज्य में अंधेर करने वाले को घुमाएगा, परंतु थोड़े दिन बीतने पर वह क्रोध या युद्ध किए बिना ही नष्ट हो जाएगा। यहां पर लिखा है, वह द्वीपों की ओर मुंह करके, अर्थात सब यूनानी द्वीपों की ओर। एंटियोकस महान इस समय उसी दिशा में बढ़ रहा था। दक्षिण में टोलेमी की ओर ही नहीं, पश्चिम में लिसिमेखस की ओर भी बढ़ रहा था। एक सेनापति अर्थात रोम, जो इस समय पश्चिम की ओर अग्रसर था। रोम सीरिया से कर वसूल रहा था। रोमी संसार के सबसे बड़े कर वसूल करने वाले रहे हैं। रोम जहां जहां राज करता था, वहां से बहुत कर वसूल कर अपने राज्य को महान बना रहा था। सीरिया के पतन के साथ अनेक ऐतिहासिक तथ्य इस भविष्यवाणी में आते हैं। दोस्तों, हमारे अध्ययन इस बात को प्रकट करते हैं कि बाइबल परमेश्वर का वचन है और हमें उस पर विश्वास कर अपने जीवन को उस पर ही आधारित करना चाहिए। आपने देखा कि दानियल के जीते जी ही उस दर्शन का कुछ भाग घटित हुआ। आज कितने लोग यह कहते पाए जाते हैं कि प्रभु यीशु शीघ्र आने वाला है, ऐसा उसने कहा है और कहा था, और बाइबल में भी लिखा हुआ है। पर वे कहते हैं कि यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण को 2000 वर्षों से ऊपर हो चुके हैं और उसकी यह भविष्यवाणी अब तक पूरी नहीं हुई है। इस कारण लोग बाइबल और बाइबल के परमेश्वर पर विश्वास करना नहीं चाहते। पर एक बात याद रखें मित्रों, जिस प्रकार वे भविष्यवाणियां पूरी हुई हैं, बाइबल की सारी भविष्यवाणियां पूरी होती जा रही हैं। नूह के समय के जल प्रलय की भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। दोस्तों, हम वचन पर विश्वास करके ही परमेश्वर पर अपना विश्वास प्रकट कर सकते हैं। आपका विश्वास इस बात से प्रकट नहीं होता कि आपने केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार प्राप्त कर लिया है, पर उसके वचन में बने रहकर भी हम अपना विश्वास प्रकट करते हैं। उन भविष्यवाणियों पर भरोसा करके उसके अनुसार अपना जीवन जी के भी हम अपना विश्वास प्रकट करते हैं। क्या हमारे जीवन और आचरण इस बात को प्रकट करते हैं कि हम बाइबल पर विश्वास करने वाले मसीही हैं, या हम सिर्फ नाम के ही मसीही हैं? आइए अपने जीवन से उन भविष्यवाणियों की सच्चाई प्रकट करते हुए हम वैसा ही जीवन जीते रहें। आइए प्रार्थना करें। प्रिय स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से आपके सन्मुख आते धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने जो भविष्यवाणियां की हैं, जिन बातों को आपने अपने वचन में लिखा है, वे बातें धीरे धीरे अपने समय के अनुसार आप पूरी करते चले जा रहे हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि पुरानी भविष्यवाणियां जो पूरी हो चुकी हैं, वे हमारे लिए शिक्षा का कारण हो, और जो भविष्यवाणियां भविष्य के लिए आपने रखी है, वो हमारे लिए चेतावनियों का कारण हो। कि पिता परमेश्वर, हम अपना जीवन पूर्ण रूप से आप पर बनाए रखें, आपके वचन पर बनाए रखें। पिता, हम अपने
इन जवान बच्चों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं जो हमारे साथ दैनिक रूप से इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं। हमारी विशेष प्रार्थना है प्रभु कि दानियल और उसके मित्रों का जीवन हमारे इन जवान बच्चों के लिए आदर्श हो, कि वे इनको कॉपी करें, इनके अनुसार प्रार्थना का जीवन व्यतीत करें। इनके जीवन को देखते हुए प्रभु वे वचन के प्रति अपने जीवन को बनाए रखें, वचन के अनुसार अपना जीवन बनाए रखें। और होने दे पिता कि हमारे ये जवान बच्चे अपने इन दिनों में इस संसार में हर एक परीक्षाओं पर जयवंत होते हुए आगे बढ़े। आज संसार में अनेक परीक्षाएं हैं जो इन जवान बच्चों को भटका सकती हैं और भटका रही हैं, परंतु प्रभु आपका अनुग्रह उनके लिए बहुत है। अपने अनुग्रह से इन जवान बच्चों की सहायता करें और उन्हें अपनी महिमा के लिए दानियल के समान, शद्रक के समान, मेशक के समान, अबेदनगो के समान उपयोग करें। धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, आपकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके फोन, एसएमएस और पत्र के लिए भी धन्यवाद देते हैं और ये अपेक्षा करते हैं कि आप निरंतर हमारे साथ अपना संपर्क बनाए रखेंगे और हमें इस कार्यक्रम को चलाने के लिए प्रोत्साहित करते रहेंगे। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर के वचन, उसके अनुग्रह में आप बने रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, परमेश्वर का वचन। परमेश्वर की संतान के लिए आत्मिक युद्ध में उपयोगी एकमात्र संसाधन और हथियार है परमेश्वर का वचन। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, बाइबल में दिशाएं पृथ्वी के किस स्थान को केंद्र मानकर दर्शाई जाती है? ए रोम, बी इस्राएल, सी अदन की वाटिका, डी यरूशलेम का मंदिर। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर एसएमएस या व्हाट्सएप करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।